हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर रोज़ हमसे अपने वचन के द्वारा बात करते हैं और परमेश्वर हमारे मार्गों में हमारी अगुवाई करते हैं और हमारे लिए जो उत्तम है परमेश्वर हमें वो अपने वचन के द्वारा देते हैं। और जितनी भी प्रार्थनाएं हम करते हैं परमेश्वर उन सभी के उत्तर हमें देते हैं। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा निर्बल समझते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे समझते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, कि मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के राज्य के बारे में। मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, मुझे वचन बोलना नहीं आता कि मैं किस तरह लोगों को वचन के बारे में बताऊं। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बात कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि उनको अपने जीवन में परमेश्वर ने किस लिए चुना है कि वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करें। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, बहुत बलवान समझते हैं, लेकिन जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है तो वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। क्योंकि जब कोई इंसान परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है तो उसकी बुद्धि में जो बातें होती हैं वो किसी आम इंसान की नहीं होती, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोली गई होती हैं। जब वो इंसान जो मूर्ख है अपने मुंह को खोलता है तो उसके मुंह से परमेश्वर का आत्मा बोलता है और उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर जाके कैसे परमेश्वर का सुसमाचार देंगे या कैसे हम प्रचार करेंगे या कैसे हम प्रभु का वचन बताएंगे, हमें तो कुछ नहीं आता। आज परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों के जीवन में काम करना है और वचन के द्वारा बताना है कि उनको परमेश्वर ने किस रीति से चुना है और खड़ा करना चाहता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 27 और 28 आयत को। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं। आमीन। परमेश्वर के आज के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, जगत के मूर्खों को चुन लिया। और परमेश्वर ने जगत के किन लोगों को चुन लिया, जो निर्बल हैं, जो तुच्छ हैं, जो कुछ नहीं समझे जाते, जो नीचे हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना। क्यों चुना? ताकि वो लोग क्या करें, ज्ञानवानों को लज्जित करें। वो लोग क्या करें, बलवानों को लज्जित करें। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप में ये सोचते हैं कि अरे हमारे अंदर तो बहुत बुद्धि है, हमारे अंदर तो हमने पूरी बाइबल पढ़ ली है, हमारे जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। और जब तक उनके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा तब तक वो अपने जीवन में उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बुद्धि का आत्मा कहाँ से आता है? यहोवा की ओर से आता है। और जब तक यहोवा परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ का आत्मा ना दे तब तक चाहे हम कितनी भी स्टडी कर लें, कितने भी हम BA MA कर लें, कितने भी हम PhD कर लें, हम फेल हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है कि वो ऐसे ज्ञान वालों को और ऐसे बलवानों को लज्जित कर सकें। कि जो लोग अपने आप में घमंड करते हैं कि हमारे बराबर कोई नहीं है, आज परमेश्वर ने हमें चुना। क्यों? क्योंकि हम भी मूर्ख हैं, हम भी बलवान, हम भी निर्बल थे, हमें नहीं पता क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बाइबल पढ़ी जाती है, कैसे वचनों को समझा जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हम पे उतरा और जब हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रिसीव किया तब परमेश्वर ने हमसे बात करनी चालू करी और अपना आत्मा हमें दिया, बुद्धि का, समझ का, वचनों को समझने का, वचनों की गहराई का, और आप सभी लोगों के सामने बोलने का साहस दिया परमेश्वर ने। तभी तो हम आपके सामने बोल पाते हैं, हम परमेश्वर की वचनों को गहराई से समझ पाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है हम उसे
वो हमारे लिए सिर्फ एक लिखी हुई लाइन है, उसको हम नहीं समझा सकते जब तक कि हमारे पास समझ का आत्मा नहीं होगा। जब हमारे पास वो चीज़ होती है तभी हम सामने वाले को समझा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो तुच्छ हैं, जिन्हें लोग बाग ये सोचते हैं अरे ये कुछ नहीं है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है। परमेश्वर पैसे वाले लोगों को नहीं चुनता, परमेश्वर गरीब लोगों को चुनता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो बेचारे बीमारियों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, निराशाओं में होते हैं, क्योंकि उन्हें लोग क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं, नीचा नीचा समझते हैं, गिरा हुआ समझते हैं, सोचते हैं ये तो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। उन्हीं लोगों को परमेश्वर उठाता है। हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमारी मदद, हमारी सहायता कहाँ से होगी, हम कैसे अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है कोई कोर्स करने के लिए, हमारे पास तो कोई अच्छी जॉब भी नहीं है, हमारे पास तो कोई व्हीकल नहीं है कि हम कहीं जा सकें। लेकिन जब परमेश्वर आपका बंदोबस्त करता है तो वो अपने तरीके से आपका इस्तेमाल करता है, अपने तरीक़ों से आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक सेवा दी है, एक काम दिया है, और वो उस काम को अपने समय पे आपसे करवाएगा। और जब आप उसके लिए खड़े होंगे, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, तो वो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी। आपको नहीं पता होगा, आपने एक वचन पढ़ा और उसको आप इतनी गहराई से बता रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और जब आप बोलेंगे ना, तो बोलने वाले आप नहीं होंगे, बोलने वाला पवित्र आत्मा होगा। क्योंकि जब परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर आता है तो हमारे अंदर परमेश्वर की अनॉइंटिंग होती है, हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक होता है, और वो हर एक वर्ड जो हम अपने मुंह से निकालते हैं वो परमेश्वर के द्वारा बोला गया होता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हीलिंग करते हैं। वो हीलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो हीलिंग अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते जब तक कि उनके अंदर वो पावर नहीं होगी, परमेश्वर का अभिषेक नहीं होगा, पवित्र आत्मा नहीं होगी, जब तक हीलिंग नहीं होगी। इसीलिए जब तक हम परमेश्वर को अपना बेस्ट नहीं देते, परमेश्वर भी हमें अपना बेस्ट नहीं देता। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेवकाई करते हैं, लेकिन उनकी सेवकाई में सिर्फ प्रचार होता है, हीलिंग नहीं होती। हीलिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ नहीं होता। वो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वचन बता रहे हैं, हीलिंग नहीं कर पा रहे, चंगाई नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ नहीं है। और जब तक परमेश्वर का आत्मा उनके साथ नहीं होगा, जब तक वो अपने जीवन में कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके जीवन में प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरता है और ऐसे ही लोगों को चुनता है जिन्हें लोग तुच्छ जानते हैं, ताकि जब वो खड़े हों और परमेश्वर के काम करें तो वो लोग लज्जित हों जो अपने आप को ये सोचते हैं कि हमारे जैसी प्रोफेसी कोई नहीं कर सकता, हमारे जैसे हीलिंग कोई नहीं कर सकता, हमारे जैसा वचन कोई नहीं बता सकता, या हमारे जैसा पैसे वाला कोई नहीं है। परमेश्वर की नज़रों में पैसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के पास तो इतना है कि अगर वो एक इंसान को देने बैठे तो उसका पूरा घर, उसका पूरा बैंक बैलेंस भर जाएगा, लेकिन उसका पैसा नहीं समाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और ये मत सोचिए कि हम तो मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम तो बिल्कुल निर्बल हैं, हम तो दुबले पतले से, हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आज वही लोग कामयाब हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है और खड़ा किया है। और किन्हें चुना है? जो लोग अपने आप को बिल्कुल नीचा समझते हैं, डाउन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करेगा उसे ऊंचा किया जाएगा। ये इसीलिए है ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो कि परमेश्वर ने ऐसे मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और ऐसे निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को छोटा बनाकर परमेश्वर के सामने रखें कि प्रभु मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत निर्बल हूँ, तू मुझे अपनी सामर्थ से भर ताकि मैं अपने शरीर में बलवान हूँ, ताकि मैं अपने स्पिरिट में मजबूत हूँ, मैं तेरे कामों को कर सकूँ। परमेश्वर के आगे अपने आप को बिल्कुल खाली कर दीजिए, तब परमेश्वर आपको भरेगा। और जब परमेश्वर आपको भरेगा तो आप अपने सारे कामों को कर सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। और उन सभी लोगों को आप दिखा सकते हैं कि देखो
जिसे तुमने बिल्कुल छोटा, नीचा, तुच्छ समझा, उसे परमेश्वर ने कितना ऊंचा किया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी लोगों के आज के इस वचन के लिए आशीष दे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में काम करें और हमारी मदद और सहायता करें और हमें ब्लेस करें। आप सब जन आँखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए मेरे प्रभु, कि आपने ऐसे जगत के मूर्खों को चुन लिया मेरे प्रभु, मुझे चुन लिया मेरे पिता, मेरे हस्बैंड को चुन लिया मेरे प्रभु, ताकि मेरे खुदावन हम ज्ञान वालों को लज्जित कर सके खुदावन पिता परमेश्वर। और आपने ऐसे जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि वो बलवानों को लज्जित कर सके। हाँ मेरे प्रभु, आज दुनिया में मेरे पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे भेदभाव होने शुरू हो चुके हैं मेरे प्रभु, कि लोग एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं मेरे प्रभु, और अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे पिता, आप महान परमेश्वर हैं मेरे प्रभु, आप जो चाहते हैं वही करते हैं। और इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर, आपने ऐसे लोगों को लज्जित करने के लिए जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को चुन लिया, जगत के तुच्छों को और नीचे लोगों को चुन लिया, जो हैं भी नहीं उन्हें भी आपने चुन लिया, ताकि वो ऐसे लोगों को लज्जित करें जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग ऐसे ही हैं मेरे प्रभु, जिनको लोग बाग तुच्छ समझते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं समझते, व्यर्थ समझते हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के ऊपर आशीष दीजिए मेरे खुदावन, और आप इनके जीवन को आशीषित कीजिए मेरे प्रभु, ताकि जब ये तेरे कामों के लिए खड़े हों तो जिन लोगों ने इनको व्यर्थ समझा, नीचा समझा, छोटा समझा, तुच्छ समझा मेरे प्रभु, वो लोग लज्जित होने पाएँ। जिन लोगों ने इनकी बेइज्जती की मेरे प्रभु, उनको ये बता सकें कि हमारा परमेश्वर जिस पे हम भरोसा करते हैं वो कितना महान है, और वो ऐसे नीचे लोगों को ऊंचा करता है। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, अपने लोगों को बचाते हैं, छुड़ाते हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नखूनों तक आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है मेरे खुदावन यीशु राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कि आप हम लोगों से प्रेम करते हैं, और मेरे प्रभु हमारे मांगने से ज़्यादा हमें देते हैं। हमारी हर एक छोटी से छोटी बात की आप चिंता करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, और हमें समय समय पर हमारे जीवन में आप काम करते हैं, अपनी आशीषों की अपरंपार वर्षा करते हैं, ताकि मेरे प्रभु हम अपने जीवन में अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद करते हो खुदावन, आज जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं, अपने आप को खाली कर रहे हैं आपके आगे, उन्हें आप अपनी सामर्थ से भरे, अपनी होली स्पिरिट से भरे मेरे प्रभु, ताकि वो अपने शरीर में मेरे पिता परमेश्वर बलवान होने पाएँ, और वो जो मेरे पिता परमेश्वर मूर्ख है मेरे प्रभु, वो ज्ञान वाले होने पाएँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन जो दुर्बलता की आत्मा से घिरा हुआ है मेरे प्रभु, आप उसे फ्री कीजिए, आज़ाद कीजिए, उसके जीवन में चंगाई को लेकर आइए मेरे प्रभु। और जितने लोग बीमारियों से घिरे हुए हैं मेरे पिता, आप उन सभी लोगों के जीवन में काम कीजिए, उनकी बीमारियों से उन्हें आज़ाद कीजिए मेरे प्रभु, उनके रोग उनके जीवन से दूर कर दीजिए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, इनके जीवन से हर एक रोग को, हर एक पीड़ा को दूर करने के लिए मेरे प्रभु, इन्हें आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, और परमेश्वर आप सभी लोगों की सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।